अस्सलाम वालेकुम भैया, सैफुल्लाह सलाम स्ट्रीट एंड बिल्डर के चैनल से बहरिया टाउन में 250 स्क्वायर यार्ड के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ हैं। चूँकि यहाँ पे जो लोग शिफ्ट होना चाहते हैं 200 स्क्वायर यार्ड के जो विलास थे बहरिया टाउन ने बनाए थे उनकी मैक्सिमम हद तक इंगेज हो गए। अब नेक्स्ट जो फेज़ है वो कंस्ट्रक्शन की तरफ आता है या नया उसकी अपनी मर्ज़ी का जो विला बनाना बेंगलो बनाना उसकी तरफ आता है और ये फेज़ स्टार्ट हो चुका है। प्रीसेंट 1 में बहुत सारे लोगों ने काम किया, विलास बनाए, लेकिन आज अगर हम प्रीसेंट 1 से हट के किसी दूसरे प्रीसेंट की तरफ जाते हैं या अल्टरनेट ऑप्शंस की बात करते हैं तो इसके ऊपर काफ़ी लंबी डिबेट है जो हमारे कस्टमर डेली बेसिस पे हमारे से क्यूरी कर रहे होते हैं। देखें, प्रीसेंट 1 के अंदर बहुत आइडियल लोकेशन है 250 में, लेकिन उसके अंदर जो प्राइस रेंज है वो एवरेज जो एक प्लॉट की है वो 1 करोड़ 25 से 30 लाख है। अब 1 करोड़ 25-30 लाख के प्लॉट से हट के दूसरी अल्टरनेट ऑप्शन क्या है जिसमें बेसिक फैसिलिटीज़ भी हों और मेन गेट के पास भी हो और आलमोस्ट उसमें वो सारे फीचर सारे फैसिलिटीज़ हों जो प्रीसेंट 1 में है। तो हम प्रीसेंट 6 की बात कर रहे होते हैं, प्रीसेंट 8 की बात कर रहे होते हैं, प्रीसेंट 16 की बात कर रहे होते हैं। ये प्रीसेंट मेन गेट से कोई 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। यहाँ पे भी विलास बनना शुरू हो गए हैं, यहाँ पे भी आबादी है, लोग रह रहे हैं। प्रीसेंट 16 में भी रह रहे हैं, 6 में भी रह रहे हैं, 8 में भी रह रहे हैं। बहुत सारे विलास वहाँ पे कंप्लीट भी हो चुके हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं और फर्दर विलास बनने के लिए बहुत सारे ड्राइंग अप्रूवल एनओसी के फेजेज में भी चल रहे हैं। अगर हम इनका कंपैरिजन प्रीसेंट 1 के साथ करते हैं, प्राइसेस की बात करते हैं, वहाँ पे क्या अट्रैक्शन है, प्रीसेंट 1 के अल्टरनेट में इनको हम कंसीडर क्यों करते हैं। देखिए, प्रीसेंट 1 के बाद जो दूसरी अवेलेबिलिटी है वो यही प्रीसेंट है, क्योंकि इसके बाद जो प्लॉट्स हैं वो और प्रीसेंट है और मेन गेट से काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। उनमें ये बेसिक फैसिलिटीज़ जो इस एरिया में अभी इस वक्त अवेलेबल है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो प्रीसेंट है 1 और 16, 6, 8 ये ऐसी लोकेलिटी भी हैं जहाँ पे स्कूल भी अवेलेबल है ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे, हॉस्पिटल भी अवेलेबल है, थीम पार्क भी इधर है, डेंजू भी इधर ही है, सिनेमा भी इधर है, बहरिया टाउन का हेड ऑफिस इधर है, मिडवे इधर है, जिन्ना एवेन्यू की जो इस वक्त मार्केट बनी वो भी इधर ही, ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे सारे बनते हैं। फिर अलाइव एरिया की बात करते हैं तो प्रीसेंट 1, 2 है, इसके बाद 10, 11, 27 में भी आबादी, ये सारा एक एरिया ऐसा बनता है जिनके अंदर अंदर ये सारे प्रेजेंट आते हैं। 6, 8 और 16 आते हैं, जिन्ना एवेन्यू के पास पास हैं और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई ये सारी चीज़ें उसी तरह अवेलेबल है जिस तरह प्रेजेंट 1 में अवेलेबल है। फिर इसी तरह स्कूल की बात करते हैं तो इन प्रेजेंट से स्कूल का जो डिस्टेंस बनता है वो 4 से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर बनता है। हॉस्पिटल और डेंजू और बाकी जो चीज़ें आलमोस्ट ये सेंटर में पड़ती हैं, जितना डिस्टेंस प्रीसेंट 1 से बनता है इतना ही 6, 8 से बनता है। हाँ, अब बातें हैं कि प्राइसेस का क्या डिफरेंस है और वहाँ पे ट्रेंड कैसा है। प्राइसेस जो प्रीसेंट 6, 8 में इस वक्त चल रही है वो को तकरीबन आप 70 से 75 लाख के अंदर एक रीज़नेबल आपको वहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो डेफिनेटली 1 में और 6, 8 में 16 में सेम पड़ती है, लेकिन जो मेजर जो डिफरेंस है वो प्लॉट की प्राइस का है। अगर हम इसको देखते हैं कितने 1 से कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट 50 लाख अप्रॉक्सीमेटली प्लस माइनस इसका प्राइस रेंज का फ़र्क पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रीसेंट 1 है वो मेन गेट के बिल्कुल पास है, एंट्रेंस पे ही है। ये एक उसकी एंट्रेंस की वजह से उसकी एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन हॉस्पिटल की बात करते हैं, थीम पार्क की, डेंजू की, ये वो अट्रैक्शन है जो ये मेन गेट से थोड़ा सा हट के है और प्रीसेंट 6 और 8 के शेयर वो ज़्यादा करीब है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर विला बनाने की हम बात करते हैं या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो प्रीसेंट 6, 8 और 16 जो है वो आइडियल लोकेशन बनती है। क्योंकि प्रीसेंट 1 की कंपैरिजन में हम सारी डिबेट कर रहे हैं तो प्रीसेंट 1 का एक जो प्राइस है जिसमें एक राइज अप आना एक अप टू सम एक्सटेंट आ चुका है। इसके बाद जब ज़्यादा प्राइस बढ़ने की तरफ जाएगी तो अल्टरनेट ऑप्शन बहुत है, जैसे हम 6, 8 पे चले गए, या इसी तरह इस रेंज में हमें 500 स्क्वायर यार्ड के भी प्लॉट्स मिल सकते हैं। जैसे प्रीसेंट 4 की बात करें तो जितने का प्लॉट हमें प्रीसेंट 1 में 250 का मिल रहा है इतने ही प्राइस में हमें प्रीसेंट 4 में 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिल जाता है।
या फिर हम थोड़ा सा और आगे चले जाएं 27A या 29 में, तो हमें 500 स्क्वायर यार्ड का और भी सस्ता प्लॉट मिल जाता है। तो जब प्राइस किसी एक एरिया की एक लिमिट तक जाती है तो उसके बाद फिर उसकी प्राइस ना बढ़ने की रीज़न ये होती है कि अल्टरनेट ऑप्शन होती। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि 6, 8 और 16 अगर आप अपना घर बना के उसमें रहना चाहते हैं, अपना विला बना के इसको रेंट आउट करना चाहते हैं, या आप एक प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 250 स्क्वायर यार्ड में, तो कंपैरिजन आप 1 से करते हैं तो ये 6, 8, 16 बहुत आइडियल परसेंट है। अच्छा, आप अगर ये चाहते हैं कि थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए जिसमें 2 साल 3 साल हो सकती है, या आपका विला बनाने का प्लान 1 साल 2 साल बाद का है, तो फिर आप 250 स्क्वायर यार्ड के लिए प्रेसेंट 30 को भी कंसिडर कर सकते हैं, प्रेसेंट 32 को भी कंसिडर कर सकते हैं, अली ब्लॉक को भी कंसिडर कर सकते हैं, प्रेसेंट 22 को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आप अभी करंटली इसी साल या अगले साल मतलब 6-8 महीनों के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या जल्दी लिविंग करना चाहते हैं, तो ये प्रेसेंट बहुत आइडियल है इन्वेस्टमेंट के लिए भी, लिविंग के लिए भी। ऑलमोस्ट ये मिडिल की लोकेशन बनती है, इनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी वीडियो में आपको पूरा सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करें। डेफिनेटली बहुत सारी क्यूरीज ऐसी हैं जो अभी जिसको रिप्लाई नहीं कर पाए, तो आपकी कोई किसी किस्म की क्यूरी है 250 स्क्वायर यार्ड के हवाले से तो आप प्लीज़ हमारे साथ राब्ते में रहिएगा। थैंक यू।